ओम शांति। मैं आत्मा स्वस्थिति के आसन पर स्थित राजयोगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के भिन्न भिन्न प्रकार के आसन हैं। तरह तरह की स्थितियों के आसन पर विराजमान होने वाली, जैसा समय वैसी स्थिति के आसन को धारण करने वाली मैं राजयोगी आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होकर मैं आत्मा आज के महावाक्य सुनती हूँ। 30/3/2022 की वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम मरते हो बाप का बनने के लिए। तुम बाप के पास आए ही हो मरने का पुरुषार्थ करने के लिए। फिर बाबा समझाते, बच्चे सबसे तीखी आग है विकार की, यही सत्यानाश करता है। इसलिए कोई भी विकार बाबा कहते अपने में हावी नहीं होने देना है। फिर बाबा समझा रहे नारद का मिसाल कि तुम सभी से पूछते हो, क्या तुम वैकुंठ में चलना चाहते हो, क्या तुम स्वर्ग का वर्षा लेना चाहते हो, तो फिर पावन बनो। अगर हाँ कहते हैं तो बाबा कहते हैं उनको कहो पावन बनो, नहीं तो नारद का मिसाल हो जाएगा। फिर बाबा समझाते, तुम साक्षात्कार भी करते हो कि प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, परंतु साक्षात्कार वाले भी बाबा कहते आज है नहीं, क्योंकि देह अभिमान इतना कड़ा भूत है। बाबा कहते जो श्रीमत पर चलने ही नहीं देता, पुरुषार्थ करने ही नहीं देता है, तो कहाँ प्रिंस प्रिंसेज बनने वाले भी नीचे गिरावट में चले जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे, तुम बाप के बने हो तो पहले पक्का निश्चय करो कि मुझे श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा जो कहे जैसा कहे ऐसे अपने आप को चलाना है। लेकिन सबसे पहले बाबा कहते हैं निश्चय करके पक्का पक्का संकल्प करो कि बाबा मुझे श्रीमत पर चलना ही है। फिर बाबा कमियों के लिए भी समझा रहे, किसी में कोई ना कोई अवगुण होते, कोई ना कोई खामी होती है, तो फिर वो सेवा नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी अवगुण हो जिसके अनेक लोग समाचार देते हों कि बाबा फलाने में ये खामी है, तो बाबा कहते उस खामी को निकालना है, नहीं तो सेवा लायक नहीं बन सकेंगे। फिर बाबा समझा रहे, जैसे धर्म स्थापना में इस धर्म स्थापकों ने बहुत सहन किया, ऐसे तुम्हें भी ये नए देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। एक मत एक राज्य की स्थापना करनी है, तो धर्म की स्थापना में बाबा ने कहा सहन करना ही है। फिर बाबा कमाई के लिए समझा रहे कि ये अनमोल जन्म है, इस समय तुम्हारी जबरदस्त कमाई है। तो बाबा कहते बच्चे ध्यान रहे ये समय तुम्हारा व्यर्थ में ना बीत जाए, क्योंकि ऐसी कमाई फिर कल्प में और समय नहीं हो सकती है। फिर आसन के लिए बाबा ने समझाया, बच्चे जैसे जैसे स्थिति बनती, जैसा जैसा समय होता, ऐसे ऐसे तुम बच्चों के आसन बदलते, तो तुम्हें भिन्न भिन्न आसन धारण करके राजयोगी बनना है। मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो तो इस दुनिया से मरने के लिए ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है, यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है, सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती।
काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता, गीत बजाया जाता कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हम बाप के बनते हैं तो इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी पक्की अवस्था होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसकी भी याद न आए। तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं, प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते। कई बच्चे तो प्रदर्शनियों का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती? दोनों इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म होनी है जरूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह काम विकार की आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के इसे बुझा नहीं सकते। सो भी सारी दुनिया का सवाल है। पतित को कामी कहा जाता, हे काम की आग भूत को भस्म करने वाले आओ। यहाँ मेजोरिटी तो पतित है। बल कोई पवित्र रहते तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको कैसे बुझाओ। वहाँ न रावण होता न मनुष्य के दुश्मन होते। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। कार्टून दिखाया है वह भी मनुष्य और यह भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी दुखी हैं। यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, है उन्हों का घराना, प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे ना। अब बाप कितना सहज करके समझाते, समझाकर फिर कहते बुद्धि में धारणा होती है ना। जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारी पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है, मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। राजाएं भी सब भगवान को याद करते। तुम सबसे पूछते हो कि परमपिता परमात्मा का परिचय है। वह बाप रचयिता तो जरूर स्वर्ग रचता होगा। भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था। भारत भगवान की जन्मभूमि है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। यहाँ वालों को ही देंगे, परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते, दिखाते हैं तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं है।
ऐसा बनते नहीं हैं, इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है। देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए। अब तो खेल पूरा होता। हमने 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया। अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूँ। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे तो जा कैसे सकते। ले जाने वाला है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएगा। कोई फिर कहते हम इस नाटक में आए ही नहीं। अनेक मत मतांतर हैं। बल कहते आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और खलास। आते तो बहुत है परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़कर आवे, यह हो नहीं सकता। इसलिए गरीब ही उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ावे, बड़ा मुश्किल है। सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखे गुरुपना छोड़ते हैं कि नहीं। बाप का बनना पड़ता है। बाबा किसको समझाने का सहज उपाय भी समझाते। सिर्फ पूछना है, परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मनुष्य मनुष्य को यह मत दे न सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले तो पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु खुद थोड़े ही खड़े होते, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। यह मालूम नहीं पड़ता यह किसकी मत पर चल रही हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती, परंतु प्रैक्टिस बड़ी हुई है मत देने की। बाकी खुद बैठ समझे यह नहीं। यहाँ कोई मत देनी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ। फिर जब किसको समझावे और लिख कर वह दे कि मुझे तो श्रीमत पर ही चलना है, आप जैसे चलाओ, तब समझे कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर हैं परंतु अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। ज्ञान के मत वाले बनते नहीं हैं। इस समय सब हैं भक्ति के मत वाले। भगवान तो एक ही है और एक को ही कहते पतित पावन। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग और कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है। बहुत समाचार आते। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं, वह बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दे, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। समझते यह हमारे से होशियार हैं। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं।
इसमें बड़े होशियार चाहिए। बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो? बोलो यह तो हम जानते हैं कि जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, परंतु अब बाप का डायरेक्शन है, मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मैं जो मत दूं उस पर चलो। तुमको मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति दूंगा, क्योंकि अभी मौत सामने खड़ा है। सर्वमाना सारी दुनिया का बाप समझाते, वह सब है अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, परंतु इतना भी किसको बुद्धि में बैठता नहीं है। 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, तो भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को भी याद करो। 1-2 को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते, बुद्धि में यह रहना चाहिए अब नाटक पूरा हुआ। थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए सिर पार्ट शुरू होगा। यह बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। बड़ी जबरदस्त कमाई है, खुद भगवान कमाई करने की राय देते। राय पर चलने से स्वर्ग में पहुंच जाते, परंतु स्वर्ग में भी फिर ऊंच पद पाना चाहिए। यह कमाई है चुपचाप करने की। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम जाना है। इस खुशी में रह पुरानी दुनिया का देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, यह बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र होकर बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भाव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन हैं। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट माइट हाउस स्थिति में, और कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। ओम शांति।